بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा तत्तखिज़ून ऐमानकुम दखलन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिया अर्बा मिन उम्मतिन इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही वला युबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। हर किस्म दी हम्दो सना दे लायक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात गिरामी है जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक और दाता है। बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी वास्ते साहिबो अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गो रमज़ानुल मुबारक दा महीना जो कि गुज़र चुके है और शव्वाल दे महीने दा आगाज़ हो चुके है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी बारगाह दे अंदर इंतहाई आजज़ो इनकिसारी दे नाल दरखास्त है कि जो भी जुमला इबादात रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर मुसलमान ने अपनी कोशिश ताकत दे मुताबिक कोशिश की थी है अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा भी 11 महीने इससे तसलसल दे नाल सानू अल्लाह ज़ुल जलाल अपनी इबादत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। हर मुसलमान और मोमन दी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ओदी दुनिया दी जिंदगी जिहड़ी है पाकीज़ा बना दे और पाकीज़ा जिंदगी नू जांचण वास्ते कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं। मैं और तुसी अपने तौर पर ही अगर इस बात का हिसाबो किताब कर लीए अगर असी अच्छे आमाल करने अल्लाह और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बताए हुए दसे उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने तो वह बंदे की जिंदगी पाकीज़ा है। अगर असी अल्लाह और उहदे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वज़ा कीते उसूल जिहड़े ने उन्हां दे मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते तो साड़ी जिंदगी पाक हो सकती? यकीनन नापाक। एक बंदा सारा दिन अल्लाह की मुखालफत करदा है, चोरियां करदा है, डाके मारदा है, जिना करदा है, हर शरीयत दे मुखालिफ चलने की कोशिश जिहड़ा बंदा करेगा तो बंदा ख्याल करे कि मेरी जिंदगी पाकीज़ा है तो कदी मुमकिन हो सकती? यकीनन उसकी जिंदगी नापाक है क्योंकि वो आमाल अच्छे नहीं कर रहा।
दुनिया की नज़र के अंदर वाकयातन वो बंदा नापाकी की जिंदगी गुजारदा है पिया, आमाल अच्छे करने की कोशिश नहीं करता, आमाल अच्छे कर रहा है तो लंबा चौड़ा हिसाबो किताब करने की जरूरत नहीं। अपने तौर पर बंदा इन्हां दी कैलकुलेशन कर लेंदा है, जमा तफरीक कर लेंदा है कि अज मैं इन्ने अच्छे आमाल कीते ने ते इन्ने अल्लाह और उहदे रसूल दी मुखालफत च आमाल कीते ने, ते दूसरे दिन बंदा उन्होंने अपने आमाल नूं और मजीद अच्छे करने की कोशिश अगर करेगा, शाम नूं फिर उहदा हिसाबो किताब करेगा। अल्लाह सानू ऐसा हिसाब करने की जरूरत दी तौफीक अता फरमाए। ऐसे असी सारे दुनिया के तमाम हिसाबो किताब के अंदर बड़े सियाने हैं। इन्ना अज सेल हुई है, इन्ना मुनाफा आया है, इन्ना खसारा आया है, अगले दिन असा मजीद मेहनत करनी है तो और ज़्यादा मुनाफा आ जाएगा, और ज़्यादा कारोबार के अंदर इजाफा हो जाएगा। दुकानदारी का टाइम और बढ़ा देंगे तो गाहक जेडे ने मजीद ज़्यादा आ जाएंगे। कई ऐसे कारोबार करने वाले बंदे ने कि 24 घंटे कारोबार करते हैं, दिने भी दुकान खुली रही है तो रात ने भी बोलो, यानी शिफ्टां बदलते रहते हैं, मुलाजम रखे हुए ने, अगे दुकानां चलदियां ने, यकीनन उन्होंने सेल भी जिहड़ी है, क्यों जी बोलो माशाल्लाह, सेल भी ज़्यादा होएगी, नफ़ा ज़्यादा होएगा, मुनाफा ज़्यादा मिलता है। अगर थोड़ी देर वास्ते दुकान जिहड़ा ओपन करेगा तो मुनाफा थोड़ा होएगा। हर बंदा अपना हिसाबो किताब करदा है। अल्लाह सानू नेकियां दे मामले दे अंदर भी हिसाबो किताब करन दी तौफीक अता फरमाए। जो तरीका मुस्तफ़ा दे सहाबा दा सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वो अपनान दी तौफीक अता फरमाए। नबी दे यार ते वफादार सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम मजमईन दी जमात कैसी अजीम जमात है जो कोशिश कर दे कि नेकी किवें वधनी है, आमाल किवें ज़्यादा साढ़े वध जाणगे, इस मामले की टोह विच रहिंदे, जुस्तजू दे अंदर रहिंदे, ऐ कम कर लावांगे तो आमाल और बढ़ जाणगे, ऐ कम कर लावांगा तो आमाल और बढ़ जाणगे। उहदी मिसाल इन समझ लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुछ सहाबा ऐसे ने कि जो अल्लाह दे ज़िक्र अज़कार करते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी ज़िक्र अज़कार भी करते हैं ते नाल अल्लाह ने उन्होंने माल भी दिता है ते अल्लाह के रस्ते में की करते हैं, खर्च भी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी भी जिक्र करने आ, जिहड़े अमीर सहाबा ने वो भी तुहानूं अल्लाह का जिक्र अज़कार करते हैं, तो लिहाजा सानू कोई ऐसा नुस्खा दसो, वो तो माल भी उन्होंने अल्लाह ने दिता है, जिक्रो अज़कार भी करते हैं, तो साढ़े कोल माल असी खर्च नहीं कर सकते। लिहाजा नेकियां दे मामले के अंदर, आमाल साले के मामले के अंदर साढ़े लोग सबकत हासिल कर जाएंगे। अल्लाह के नबी जी सानू भी कोई ऐसा नुस्खा दसो कि असी उन्हां दे बराबर आ जाइए। सुबहान अल्लाह। जुस्तजू वेखो, फस्ताबिकुल खैरात, नेकी दे कम्मां दी जुस्तजू बोलो करनी चाहिए, वो मामले च अगे बढ़ना चाहिए। एक बंदा 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह के रस्ते के अंदर, दूसरे को अल्लाह ने ताकत दी तो 100 रुपया खर्च करे, उस तो ज़्यादा खर्च करे अल्लाह की तौफीक के मुताबिक। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुसी पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर कर लिया करो। लिहाजा नेकियां दे मामले दे अंदर तुसी उन्हां दे बराबर आ जाओगे, अल्लाह तुहानूं ज़्यादा अजर अता फरमा देंगे। चुनाचे उन्हां अमीर सहाबा नूं, मालदार सहाबा नूं पता लगा कि यह जिहड़े सहाबा ने यह भी अमल करते हैं, उन्होंने वो भी अमल करना शुरू कर दिता। तो ये जिहड़े सहाबा सन ना, नबी अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे, या रसूल अल्लाह, उन्होंने भी अमल करना शुरू कर दिता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दौलत की तकसीम किहदे हत्थ च? ये मेरे हत्थ विच नहीं, तो अल्लाह की अता है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। उन्होंने ठीक है खर्च भी करते हैं, जिक्रो अज़कार भी करते हैं, तो जिहड़ा नुस्खा मैं तुहानूं दस्सिया उहदे ते भी उन्हें अमल करना शुरू कर दिता है। ये फिर किहदी रहमत है? बोलो अल्लाह की रहमत है। पाकीज़ा जिंदगी गुजारन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पाकीज़ा जिंदगी किवें मिलती है कि जदों बंदा मोमन बन जाए, ईमान वाला बन जाए, फिर अल्लाह उन्होंने दुनिया ते पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंदे ने, उहदे आमाल साले हो जाते हैं, उहदे अंदर अल्लाह इजाफा फरमाना शुरू कर देंदे ने। हुण असां
हुण जरा मैं जी बात अर्ज करना चाहना, जरा पूरी तवज्जो ना समात फरमाया जे। अज दे इस खुतबा जुमा के हवाले नाल जो बात तुहाडे सामने गोश गुजार करना चाहते हैं कि आमाले साल जिहड़ा असां रमज़ान दे अंदर कीते ने, किसी ने तिलावत ते कुरान दे अंदर, किसी ने रमज़ान दे रोज़े यकीनन रखे ने, किसी ने अल्लाह के रस्ते में खर्च बहुत ज़्यादा किया है, किसी ने अल्लाह ने तौफीक दी उमरा किया है, किसी ने कोई नेकी की है। अल्लाह सारियां दियां नेकियां कबूल फरमाए। अल्लाह जो कमियां कुताइयां ने अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। वो तसलसल जिहड़ा है, अगर वो नेकियां दा असी मामला ख़त्म कर देवांगे अगले महीने दे अंदर वो भी नेकियां बर्बाद हो जाणगियां। उस नेकियां दा भी बोलो फ़ायदा कोई नहीं रहेगा। बंदा मतलब एक महीना नमाज पढ़ता है तो अगला महीना शुरू होता है शवाल का, तो नमाज पढ़दा रमज़ान की पढ़ी हुई नमाज का भी कोई फ़ायदा बोलो, क्यों जी बोलो माशाल्लाह, कोई फ़ायदा नहीं होएगा। रोज़े रखदा रहा, फर्जी रोज़े तो एक महीने दे ने, नफली रोज़े रखदा पिया तो अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर ते सवाब अता फरमांदा है। सदका एक महीना करदा है तो अल्लाह के रस्ते दे अंदर अगले महीने दे अंदर भी खर्च करन दी, एक महीना बाद जमात नमाज तकबीरे उला भी ज़ाया नहीं होने दी, तो बाकी महीनों के अंदर मस्जिद के अंदर नज़र ही नहीं आता, तो एक महीने दियां नमाज़ां इनू कोई फ़ायदा देणगियां। उहदी मिसाल अल्लाह ने बयान की अपने कुरान के अंदर। अल्लाह सानू कुरान नू समझण दी तौफीक अता फरमाए। इससे सूरह नहल की आयत के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मिसाल दे के इरशाद फरमाया है, और कुरान मजीद के अंदर बेशुमार ऐसियां मिसालां ने। अल्लाह मेरे तुहाडे वास्ते समझण वास्ते अल्लाह जुल जलाल बयान फरमाते हैं कि यह मिसाल मैं बयान कर रहा कादे वास्ते, ताकि तुहानू बात समझ आ जाए। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास, असी ये मिसालां इसे वास्ते बयान करते हैं लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि तुसी गौर व फिक्र करो, तुसी समझण की कोशिश करो। अल्लाह ने मिसाल दे के इस बात को समझाया है। कुरान की ये आयत का एक टुकड़ा मैं तुहाडे सामने रखन लगा, इंशाअल्लाह तुहाडे सामने बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वला तकूनु कल्लती नक़सत गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अंकासा, फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने ए कायनात दे लोगों, वला तकूनु कल्लती नक़सत गज़लहा, उस बुढ़िया औरत जड़ी है ओदे मानंद ना हो जाया जे, जड़ी अपना सूतर कत दिए, सूतर नू कत दिए, बड़ी मेहनत कर दिए, बड़ी कोशिश कर दिए, मिन बादि कुव्वतिन अंकासा, बड़ी मेहनत दे नाल ओ सनाब सूतर नू कत दिए, ते फिर उन्होंने कत्तन तो बाद ओदे टुकड़े टुकड़े कर देंदी है, उन्होंने रेजा रेजा कर देंदी है। शायद है नवी नस्ल ते नहीं जानती, मैं ते तुसी उस तो पहले बुजुर्ग ते जान देना। अगे माइयां वडेरियां एक चरखा जिहा हुंदा सी, उन्होंने कतदियां हुंदियां सन, सूतर लैना, उन्होंने रूई उन्होंने जनाब मशीन के उत्तों पंजाना, उस तो बाद उहदियां पूनियां वगैरह बनानियां, फिर वो जनाब उन्होंने चरखे दे नाल सूतर नू कतना, धागा बनाना, फिर उहदियां दरियां बनाना, खेस बनाना, कोई कपड़ा बुनना। ये तरीका तुसां भी बोलो तकरीबन वेखिया होएगा। वही मिसाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बयान फरमाते ने, एक औरत जिहड़ी है बड़ी मेहनत दे नाल, एक काम बड़ा मेहनत तलब है, मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, अल्लाह फरमाते ने काम बड़ी मेहनत वाला है। ये औरत करदी है, धागा बनाती है तो आप ही फिर उन्होंने कट देंदी है, रेजा रेजा कर देंदी है, सारी मेहनत की हो गई बोलो बर्बाद हो गई, सारी मेहनत। सही उल बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने शायद के तहत बयान फरमाया है, अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, एक औरत मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर खरका नामी औरत सी, ओदा दिमाग जरा कमज़ोर होया करदा सी, यानी पूरी दिमाग दी ताकत नहीं सी ओदे अंदर, दिमाग दी कमज़ोर सी। औरत इसे तरह करया कर दी, धागा बनाया कर दी, सूतर कत्या कर दी, जदों तैयार हो जाता तो उन्होंने कटना शुरू कर देंदी। फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़सत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अंकासा,
लिबासा। उस बुढ़िया दी तरह ना बन जाओ। तुसी रमज़ान दे रोज़े भी रखे ने, तहज्जुदां भी पढ़ियां ने, नमाज़ां भी पढ़ते रहे हो, बा जमात नमाज अदा करते रहे हो, नमाज तरावी भी पढ़ते रहे हो, सदका खैरात भी करते रहे हो। तो जदों रोज़ियां दा महीना गुजर जाता है, ये सारियां चीज़ां ख़त्म कर देंदे हो। अल्लाह फरमाते ने उस बुढ़िया दी तरह किते तुसी अपनियां नेकियां बर्बाद ना कर बिया जे, अपने अमाल सारे ज़ाया ना कर बिया जे, अपनियां नेकियां नू बर्बाद ना कर दिया जे। अमाल बर्बाद जेड़े ने तिन्ना वजह नाल हुंदे ने, अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। तीन चीज़ां अल्लाह जुल जलाल ने बयान फरमाइयां ने, अगर वो बंदा ये तीन काम करदा है तो वो सारे अमाल अल्लाह बर्बाद कर देंदे ने। अल्लाह सब नू महफूज फरमाए। अमाल बंदा बड़ी मेहनत नाल करदा है, ठंडिया पानियां नाल वुजू करदा है, किते आके अपने बिस्तर नू छोड़दा है, जनाब तहज्जुद दी नमाज अदा करदा है, नमाज फजर पढ़दा है, कुरान की तिलावत करदा है, ऐन उरूज दे दौर ते जनाब गाहक पूरा यदि दुकानदारी सजी हुंदी है, कारोबार छड़ के वुजू करके आके नमाज पढ़ता है बड़ी मेहनत वाला काम है जी। अल्लाह कबूल फरमा ले। तो जे वो मेहनत बर्बाद चल गई तो उस मेहनत का बोलो कोई फ़ायदा है ही कोई नहीं। चाहिए कि आमाल बंदा करे तो वह दुनिया के अंदर भी फ़ायदा, चलो थोड़ा हो जाए ज़्यादा हो जाए, आखरत के अंदर फ़ायदा होना चाहिए। और अल्लाह आमाले साले जेड़ा बंदा करदा उन्हां दा अजर कदी अल्लाह ज़ाया कर दे, ज़ाया नहीं कर दे। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम इरशाद फरमाते ने, तीन किस्म के ऐसे आमाल ने जिन्होंने अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया है। अगर वो बंदा कर बैठा है, अल्लाह ना करे, उस बंदे दे आमाल जेड़े ने सारे बर्बाद हो जाते ने, उस बंदे दे आमाल सारे ज़ाया हो जाते ने। भावें पहाड़ जिन्ने आमाल क्यों ना होण, अगर वो कोलों अमल सरजद हो जाता है, अगर ये गलती कर बैठा है, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ओदे आमाल बर्बाद हो जाते ने। पहला अमल जेड़ा इस बंदे को गलती हो जाती है, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर बंदा शिरक कर बैठा है, मुशरक कर लिया इस बंदे ने, ये को शिरक का इर्तिकाब हो गया, अगर गलती शिरक दी ये को हो गई है, अल्लाह फरमाते ने ला यहबतन्ना अमलुका, अल्लाह तुहाडे सारे अमाल बर्बाद कर देगा। शिरक की वजह नाल अमाल की हो जाते ने, बोलो की हो जाते ने, बोलो माशाअल्लाह। शिरक की वजह नाल की हो जाता है, मुशरक बंदे दे अमाल अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल कदी हो सकते नहीं हो सकते। शिरक हो गया, अल्लाह की जात नाल शिरक कर बैठा, जिमें भी कर बैठा, भुल के कर बैठा, जान बुझ के हो गया। अल्लाह फरमाते ने ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। ये मेरे महबूब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां तुहाडे वाल भी वही कीती है, तुहाडे तो पहले जेड़े लोग ने उन्हां वाल भी असां वही कीती है, पहले नबियां दे वाल भी वही फरमाई है। अगर तुहाडे कोलों भी शिरक हो गया, माज़ अल्लाह ला यहबतन्ना अमलुका, तुहाडे अमाल भी सारे ज़ाया हो जाएंगे। जद अल्लाह दे नबी दे बारे रब कह रहा माज़ अल्लाह, मकसद इसी कि लोगों को समझ आ जाए शिरक इन्ना सख्त किस्म का बुरा अमल है। रब नबियां नू भी तंबी पिया करदा है, मेरे नबियो अगर तुहाडे कोल भी खुदा नखास्ता हो गया तो मैं माफ़ करना, ते मेरी तुहाडी ते गल ही कोई नहीं, असी ते है ही किसे खाते जोगे नहीं। अल्लाह फरमाते ने तीन चीज़ां ऐसियां ने, तीन अमाल ऐसे ने, अगर इस बंदे को हो जाते ने तो अमलों वाला खाता बर्बाद हो जाता है। दूसरा काम जेड़ा अगर इस इंसान को हो जाता है, अल्लाह फरमाते ने सूरत हुजरात के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया जे, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम
अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्ये वला तजहरू लहू बिल कौल का जहर बाज़िकुम ले बाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जरा ज़फ़्ज़ ज़हन विच रखिया जी, अन तहबता अमालुकुम, तहबता मतलब है अमल बर्बाद हो गए। की हो गए बोलो? ज़ाया हो गए। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ईमान वालियो तुहाडी आवाज़ मेरे नबी दी आवाज़ तो उच्ची होनी चाहिए, यानी गुस्ताखी मेरे नबी दी तुहाडे कोलों होनी चाहिए, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। वला तजहरू लहू बिल कौल का जहरे बाज़िकुम ले बाज़िन, अगर तुहाडे कोलों ये गलती जिस अंदाज दे अंदर भी हो गई, अल्लाह फरमाते ने अल तखबत अमालुकुम, तुहाडे अमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे, अमाल जेड़े ने ज़ाया हो जाएंगे, नेकियां जेड़ियां ने खाता उन्हां दा साफ हो जाएगा। व अंतुम ला तशऊरून, ते तुहानू पता भी चलेगा। इहदा मतलब है एक बंदा ओए जेड़ा शिरक करदा है ओदे अमाल भी की हो गए बर्बाद। जेड़ा बंदा पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करदा है ओदे भी अमल की हो गए, ओदे भी अमल बर्बाद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम दा रोज़ा मुबारक है ना जेड़ा, अल्लाह वेखण दी तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम दे रोज़ा मुबारक नाल जनाब अबू बकर सिद्दीक दी कबर है, नाल जनाब फारूक आज़म दी कबर है, कहो रज़ी अल्लाह तआला अनु। उन्हां दे सामने फ्रंट दे उत्ते ये आयत जिहड़ी है बड़ी जली हरूफ विच लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, लोगो ईमान वालियो तुहाडी आवाज़ मेरे नबी दी आवाज़ तो उच्ची होनी चाहिए। अदब दा दरस दिता है, कादा दरस दिता है बोलो? बेअदबी ना कर लिया जे किते मेरे नबी दी, गुस्ताखी ना कर बिया जे मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु, ये ना होवे बेअदबी भी हो जाए तो तुहाडे सारे अमाल की हो जान, बर्बाद हो जान। ते सहाबा इस कदर एहतराम करदे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दे सामने इंज सहाबा फरमांदे ने असीं बैठे हुंदे मुअद्दब होके कि जिवें साडे सिरां ते परिंदे ने सर नूं हिलाया ते परिंदा उड़ जाएगा, इस कदर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाने गुफ्तगू फरमा रहे ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए ने ते मेरे पैगंबर फरमा रहे ने इजलिसू इजलिसू, बैठ जाओ बैठ जाओ। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद जेड़े ने बड़े नामवर मेरे पैगंबर दे सहाबी ने, उस जगह ते बैठ जाते ने जिते समझ लो बंदे ने जुतियां उतारियां हुई ने। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उत्थे ही बैठ जाते ने, मजलस जिहड़ी है उहदा इख्तिताम हुंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम नाल अब्दुल्ला इब्ने मसूद दी मुलाकात हुंदी है। फरमांदे ने अब्दुल्ला तुसी जूतियां दे अंदर ही बैठ गए, जरा अगे आके बैठ जाना सी। ते कहन लगे महबूब सोनियो तुहाडी आवाज़ मेरे कन्नां विच पेगी, इजलिसू इजलिसू। मैं उत्थे ही बैठ गया, मैं सोचा कि कदम अगे वध ना जाएगा तो मैं पैगंबर दी गुस्ताखी ना कर बवां, कि मेरे अमाल जेड़े ने बर्बाद ना हो जान। इहदा मतलब है कोई भी होवे जेड़ा पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करदा है ओदे अमाल अल्लाह बर्बाद कर देंदे ने। अन तहबत अमालुकुम अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ते तीसरा बंदा होवे जेड़ा इस्लाम लियाउण तो बाद मुरतद हो जाता है। इस्लाम पढ़ ले आंदा, कलमा मुस्तफा दा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उस तो बाद मुरतद हो गया है। ओदे बारे भी अल्लाह दा कुरान कहंदा है व मन यरतद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन। फरमाया जेड़ा बंदा मुरतद हो गया, इर्तिदाद कर दिता उन्हें,
दायरा इस्लाम विचों खारिज ते हो गया है। फरमाया वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन। कलमा मुस्तफा दा पढ़न तो बाद मुरतद बंदा हो गया है ते फयमुत इस हालत च मर गया है। तौबा बोलो कीती, यानी तौबा कीती। एक तो ना गलती हो गई है तो उस तो बाद की कर लीए तौबा। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है। मरन तो पहले पहले तौबा का दरवाज़ा खुला है। मरन तो पहले बोलो, वो बोलो तो सही, आज तो नहीं ना रोज़ा थोड़ा। मरन तो पहलों तौबा का दरवाज़ा खुला होया है। अल्लाह को माफ़ी मांग लो तो माफ़ करने वाली बड़ी अजीम ज़ात है। फरमाया वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, जेड़ा अपने दीन तो फिर गया, इर्तिदाद कर बैठा, मुरतद हो गया, फयमुत ते उस इर्तिदाद दे उत्ते ही मर गया। मौत तो पहले उन्हें तौबा की थी। वह हुआ काफिर, वो कौन है? काफिर है। वो कौन है? एक किदा फैसला है? अल्लाह दा हुक्म है। ऐसे बंदे दे भी अमाल अल्लाह की कर देंदा बोलो। जब मुशरक हो गया, काफिर हो गया, दायरा इस्लाम तो खारिज हो गया ते अमल बाकी रहंदा ते जवाज ही खत्म हो गया, ओदे अमाल सारे खत्म हो गए, मुरतद हो गया बंदा। ਇਹਦਾ मतलब ये वे ਜਿਹੜਾ बंदा गलती कर बैठा है तो मौत तो पहलो पहलों किदे कोलों माफ़ी मंग लैंदा है। एक आयत कुरान दी है ना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व मन युशरिक बिल्लाह। जेड़ा बंदा अल्लाह नाल शिरक करदा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, मैं सारियां नू माफ़ कर देना, मुशरक नू माफ़ करना। लेकिन अगर मुशरक भी अल्लाह को मरन तो पहलों माफ़ी मंग लेंदा है, तौबा कर लेंदा है, शिरक वाला दरवाज़ा अपना बंद कर देंदा है, तो अल्लाह उस बंदे ने भी बोलो माफ़ करन दी ताकत रखते हैं। अल्लाह बादशाह, लिहाजा मौत तो पहले पहले अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने एक कायनात दे लोगो अल्लाह जुल जलाल दा कानून ते उसूल जला सुनते जाया जे। फरमाया तीन किस्म दे बंदे मैं तुहाडे सामने बयान कीते ने जिन्हां दे अमल जेड़े ने अल्लाह बर्बाद कर देंदा है। मुशरक दे अमल भी अल्लाह बर्बाद कर देंदा है। मुरतद बंदा जेड़ा है ओदे अमाल भी अल्लाह बर्बाद कर देंदा है। जेड़ा बंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर दा गुस्ताख है ओदे अमल भी अल्लाह बर्बाद जाया कर देंदा है। उस बंदे दी जिंदगी बोलो ना पाक ना पकदी जिंदगी पाकीज़ा हो सकदी। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। भावें जेड़ा मर्द होवे ते भावें औरत होवे, जेड़ा बंदा अमल साले करदा है अल्लाह ओनू दुनिया दे अंदर पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंदे ने। अमलां दी बुनियाद ते, किस बुनियाद ते? अमलों की बुनियाद ते ये ते अमाल ऐसे कर बवे ते अल्लाह उहदे अमाल सारे बर्बाद कर देंदा है। एक और अमल की नौईयत जिहड़ी है वो अमलों की नौईयत है दिखावे वाले अमाल जिहड़े ने। जिहड़ा बंदा रियाकारी वास्ते अमाल करदा दिखावे वास्ते करदा है, लोकां दे सामने अपने आप नूं नुमायां करने वास्ते करदा है, रब नूं राज़ी करने वास्ते करदा, उन्हां अमाल दे बारे भी जरा सुनते जाया जे। फरमाया वल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम रियाअन नास। सुनो अल्लाह दा कुरान, वल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम, वो लोग जड़े अपना माल खर्च करते ने कादे वास्ते? रियाअन नास, लोकां दे दिखावे वास्ते, रब नूं राज़ी करने वास्ते खर्च कर दे, रब नूं राज़ी करने वास्ते अमाल नहीं करते। रियाकारी जिहड़ी है अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम नूं पसंद नहीं, अल्लाह जुल जलाल नूं दिखावा जिहड़ा वो पसंद नहीं। लोगी ते अपनी ज़कात भी देंदे ने रियाकारी वास्ते, अस्तगफिरुल्लाह कही देंदे ने, हालां ज़कात इन्हां ते फर्ज़ ना देणगे ते रब दे मुजरम ने। ज़कात दे के भी लोकां ते एहसान करदे ने, उन्हां नूं जनाब अपना मुती बनाने की कोशिश करदे ने, अपना काम ते अपना जिहड़ा नौकर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अमाल जेड़े करने वाला बंदा जेड़ा है ओदी नीयत नूं बोलो कौन जानदा है। एक बात लिखी है किसी बुजुर्ग ने
कहते ने कि बहुत बड़ा को नेक बंदा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ? यानी ये भी तो कह सकता सी जाओ प्याला लैके आओ फलां जड़ा पिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेहमान नूं जड़ा पानी पिलाइए या कोई मशरूब पिलाइए। नाल ये जदों बात कह दी है, वो जदों मैं तीसरे हज वास्ते गया सा, वो प्याला जड़ा मैं लैके आया वां, वो लिया के मेरे सामने जरा रखिया जाए। अल्लाह दे बंदे हज किदे वास्ते कीता ही? अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते कीता ही। लोकां नूं इहदा बोलो कोई फ़ायदा? लोकां नूं इहदा कोई फ़ायदा नहीं होएगा। हाला हज इतना बड़ा अमल है जिदे बारे इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, मेरे दसे हुए तरीके दे मुताबिक जेड़ा जिंदगी विच एक दफ़ा हज कर लैंदा है, जो मैं तरीका मुस्तफा ने दसिया हज दा, ओदे मुताबिक हज दे तमाम अरकान बंदा पूरा कर लैंदा है, हज तो फारिग हुंदा है। इस नहीं है जिवें अज मां दे बतन विचों पैदा होया है, जिवें उदों गुनाह कोई नहीं, हज तो बाद भी इहदा कोई गुनाह नहातिया धोतिया जाता है, गुनाहों तो बंदा पाक हो जाता है। लेकिन दिखावे की वजह नाल हज जैसा अमल भी अल्लाह बर्बाद कर देंदे ने। वल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम रिआअन नास, फरमाया लोग खर्च करते हैं अपने दिखावे वास्ते, लोग माल देंदे ने अपने दिखावे वास्ते। हालांकि किनू राज़ी करना चाहिए है? थोड़ा खर्च करो या ज़्यादा करो, नीयत इंज दी होनी चाहिए अल्लाह भावें मैं जवां दी मुठ पिया देना वा, तेनू राज़ी करने वास्ते देना पिया। इतना बड़ा बंदा खर्च कर लेंदा है। लोग अपने नारे मरवाण वास्ते, अपने नाम ने लोगों के सामने जपन ते जपान वास्ते, अपने नाम नू ऊंचा करने वास्ते, इन्हां लोगों के बारे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुस्तनद हदीस अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बयान फरमाई है। मेरे आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन है, दिखावे दे अमाल करने वाले हो सुनो, अल्लाह सानू सारियां नू रियाकारी तो बचाए। ये बड़ा धोखा जे, बड़ा फ्रॉड जे। जो बंदा कोई माल ज़्यादा आ जाता है, इलम ज़्यादा बंदे को आ गया है, शोहरत बंदे को ज़्यादा मिल गई है, लोग जनाब ये नारे मारन वाले ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बंदा एवं ही जनाब पैरों तो उठ जाता है। फिर सोचता समझदा है ही कोई नहीं, मेरे पिछे इन्ने लोग जुमा पढ़ते हैं, इन्ने तरावियाँ पढ़, एवं हवा विच उड़दा फिरदा है। दुआ करो अल्लाह तवाज़ो दी जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। इस वास्ते इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं सदके कुर्बान जावां नबी पाक दे फरमान तो अल्लाह करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मेरे आका फरमाते ने जदों बंदे नूं ज़्यादा इज्जत मिल जाए ना, ज़्यादा शोहरत मिल जाए, उदों पता की करिया करो, मन तवाज़ा लिल्लाह, अल्लाह दे सामने और झुक जाया करो, फ़कद रफ़ा अल्लाह, अल्लाह तुहानूं ज़्यादा और ऊंचा कर देगा। और झुक जाया करो और नीवे हो जाया करो। ये ना फिर जनाब जदों इनू दौलत मिल जाती, पैसे, फिर निश्ते नाते दी बोलो परवाह करदा, सक्के भाइयों नूं कुचल देंदा है, भैणां नूं तबाह कर देंदा है, अजीज़ो अकारब दी परवाह। मेरे कोल पैसा है, मेरे कोल दौलत है, मेरे कोल गाड़ी है, मेरे कोल बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ आ जाता है। ये किस जिमन में आया? रियाकारी विच। कादे विच आ गया? रियाकारी। ते अल्लाह नूं रियाकारी बोलो पसंद, अल्लाह नूं ते आजिज़ी पसंद है, तवाज़ो पसंद है। अल्लाह दे नूं ते बड़ा इस चीज़ नूं पसंद करते हैं, बंदा झुक जाए, बंदा नीवा हो जाए। ते जदों बंदा नीचा हुंदा जांदा है, अल्लाह इनू और ऊंचिया करदा जांदा है। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा,
तीन किस्म के बंदे अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा आलमे दीन होएगा, एक बहुत बड़ा सखी होएगा, एक बहुत बड़ा शहादत का रुतबा पाने वाला होएगा। एक एक बंदे नू अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। हालांकि तिन्ने काम ही बड़े आला ने, बोलो तिन्ने अमल ही। शहीद होना बड़ा रुतबा आला है, शहादत का बड़ा आला मकाम है, सखी होना भी बड़ा आला मकाम है, आलमे दीन होना भी बड़ा आला ते रुतबे ते शान वाला काम है, कोई मामूली काम नहीं। लेकिन अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, जदों इस सखी बंदे नू अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, अल्लाह मैं मस्जिदां बनाइयां, मदरसे बनाए, मैं जनाब सरावां बनाइयां, फलां अल्लाह के रस्ते विच बड़ा खर्च किया, फलां माल खर्च किया। फरमाया इहदा ऐलान कर दिता जाएगा, तू सब कुछ इस वास्ते किया कि लोग तेनू कहन तू सखी बड़ा वड्डा है, तू हातम ताई दी औलाद विचों है। तेनू दुनिया ते लोकां ने कह दिता मेरे कोल तेरे वास्ते कोई अजर नहीं, अल तहबत अमालुकुम, अमल सारे बर्बाद हो गए। किस वजह नाल? रियाकारी दी वजह नाल। वल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम रिआअन नास, वो लोग जेड़े अपना माल खर्च करते हैं रियाकारी वास्ते, लोगों के दिखावे वास्ते। अल्लाह सुल जलाल फरमान के कोई मेरे को तेरे वास्ते अजर ते सवाब नहीं। इस तरह आलमे दीन नू पेश किया जाएगा। मैं बड़े दर्स दिते, मैं बड़ियां तबलीगां कीतियां, मैं दिन रात तेरा कुरान ते तेरी हदीस पैगंबर दी सुनांदा रहा। अल्लाह फरमान के तू सब कुछ इस वास्ते कीता का अन्नका हुवा कारिउन, लोग तेनू कहन तू बड़ा वड्डा कारी है, लोग कहन तू बड़ा वड्डा मुफ्ती ते आलमे दीन है। दुनिया ते तेनू कह दिता मेरे कोल तेरा कोई अजर। शहादत एक ऐसा काम है जिहदे बारे अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह शहीद नू बगैर हिसाब दे जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगे। शहादत एक ऐसा मनसब ते ऐसा रुतबा है जिहदे बारे जिहदी ख्वाहिश अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कर देने ने, अल्लाह मैं तेरी राह दे अंदर शहीद हो जावां, मैं तेरी राह दे अंदर अपनी जान कुर्बान कर देवां। सहाबा जिहदी ख्वाहिश करदे रहे ने, जनाबे फारूक आज़म अल्लाह कोलों दुआवां करदे रहिंदे, अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मैं तेरा बंदा उमर तेरे को इस बात की ख्वाहिश ते दुआ करना वा, अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता करे जे, ते मौत भी जड़ी है तेरे नबी दे सोने शहर मदीना तैयबा दे अंदर आवे। चुनाचे मैं अर्ज करना चाहना वा, शहादत एक कितना वड्डा मनसब है जिदी ख्वाहिश अल्लाह दे पैगंबर फरमाते रहे, सहाबा इकराम भी करते रहे ने। लेकिन ये बंदा ओ शहीद है जिन्हें अपना गला कटवा लिया, रियाकारी विच आ गया, दिखावे दे अंदर आ गया है। अल्लाह फरमानगे मेरे को तेरे वास्ते बोलो कोई अजर। अमल सारे बर्बाद हो गए। किस वजह नाल? रियाकारी दी वजह नाल। फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यद्दुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। हलाकत उन्हां नमाजियां वास्ते जड़ी दिखावे दियां नमाज़ां पढ़ते ने। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह साडियां नमाज़ां नूं कबूल फरमा ले। किते असी जनाब इसे दिखावे दे बहरूप दे अंदर ना आ जाइए। मैं कई लोग ऐसे वेखे ने कि नफली भी इबादत करते होण, अल्लाह वैसे रियाकारी तो बचाए, है सारे असी गुनाहगार इंसान। नफली इबादत भी करनगे ते बढ़ा चढ़ा के दसणगे अज मैं नफली रोज़ा रखे हैं, अल्लाह माफ़ करे। वैसे नीयतां दा भेद कौन जानदा है? अल्लाह ते बंदे दा मामला। नफली रोज़ा मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हाँ, मैं 4 बजे उठना, मैं 3 बजे उठना, अल्लाह एदा अजर कौन देने वाला है? यकीनन उठना बहुत अल्लाह दा, अल्लाह दी रहमत है उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा तहज्जुद दे टाइम उठदा है, तहज्जुद दी नमाज पढ़दा है, ओदी औलाद उठदी है, बड़ा खुश नसीब इंसान है। लेकिन कुछ चीज़ां बंदे ते रब दे दरम्यान भी रहनियां चाहिदियां ने। सारियां चीज़ां दुनिया दे सामने ओपन होनियां चाहिदियां नहीं, होनियां चाहिदियां। अल्लाह दे सामने अल्लाह नाल राबता रखना चाहिए।
या अल्लाह तू तो वेख रहा है, मेरा मकसद तेनू ही विखाना है, दुनिया वालियां नू विखाना नहीं। ए तरीका इख्तियार करिए, ए अंदाज इख्तियार करिए, ताकि साड़ियाँ इबादतां, साढ़े रोज़े, साढ़े सदकात व खैरात जड़े ने किसे कम आ जान, किसे लेखे लग जान, कि ये ना होवे कि रियाकारी विच आके हर अमल जड़ा साडा बर्बाद हो जाए। ये ज़हन बना लईए। पाकीज़ा जिंदगी गुजारन दा, अल्लाह को हासिल करन दा मकसद है कि बंदा आमाल अच्छे करे, सुन्नत के मुताबिक करे, पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक करे, वो आमाल बंदा साले करेगा। अल्लाह सुल जलाल वाले कराम इरशाद फरमाते ने, अमल बंदा नेक करदा करदा जेड़ा है अल्लाह सुल जलाल वाले कराम दे अजर नूं बढ़ांदा जांदा है, ओदे अंदर इजाफा करदा जांदा है। फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बेअहसन मा कानू यअमलून। दिखावा ले अमला तो अल्लाह सानू महफूज फरमा दे। बगदाद शहर के अंदर एक बंदा ऐसा सी कि हुण ते वेखो ना जी, प्रैस आ गया, नवे नवीं चीज़ां आ गई, मशीनी मामलात आ गए, हर चीज़ मशीन के थ्रू उन्होंने जनाब कंपोजिंग उहदी कीती जाती है, लिखिया जाता है। लेकिन जो पुराने दौर सन, हत्थां दे नाल कुरान नूं लिखिया जाता सी। काहदे नाल? काहदे नाल बोलो? हथ दे नाल। बगदाद के अंदर एक बंदा ऐसा सी, कहंदे ने बगदाद वैसे हमेशा तो इल्म हिकमत का मरकज़ रहा है, दीन का बहुत कोई बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े अहले इलम, उन्हां दी पैदाइश कित्थे होई है? बोलो, बगदाद शहर के अंदर। इमाम अहमद बिन हंबल कित्थे पैदा होए ने? बोलो, बगदाद के अंदर। जनाजा भी कित्थे उठिया है? बगदाद के अंदर। मैं अर्ज कर रहा, वो बंदे नूं अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद अता फरमाई है, इतनियां सलाहियतां अता फरमाइयां ने कि कारोबार भी करदा है, वक्त निकाल के कुरान भी बोलो अपने हाथ नाल तहरीर करदा है। इतनी ज़्यादा अल्लाह ने सलाहियत खुशखती उन्होंने अता फरमाई है कि 72 घंटिया के अंदर पूरा कुरान लिख छड़िया। किन्ने घंटिया के अंदर? 72 घंटिया के अंदर अपने हाथ दे नाल कुरान की तहरीर लिख दी, कुरान लिख दिता। जनाब शोहरत दे आसमाना के उत्ते गल कर रही है, दूरों दूरों लोग आ रहे हैं कि वो केड़ा खुशनसीब बंदा है जिन्हें इन्ने थोड़े जे वक्त के अंदर अपने हाथ नाल की लिखिया है? अल्लाह का कुरान लिख छड़िया। बड़ी सादत की बात है, बड़ी अजमत की बात है। कोई लोग उन्हां नाल हथ मिलाना चाहता है, कोई लोग उहदे नाल मुलाकात करना चाहते हैं, दूरों नोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई जनाब उहदी शख्सियत की एक झलक वेखना चाहते हैं कि कैसा बंदा है, कितना अजीम इंसान है। इस शोहरत ने उस बंदे नूं धोखे दे अंदर मुबतला कर दिता है। तकब्बर विच बंदा आ जांदा है, इतना बड़ा अमल कीता है, बोलो अमल छोटा। अल्लाह दा कुरान अपने हाथ नाल लिख दिता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह दे कुरान नूं तहरीरां च वर्कियां दे उत्ते कर दिता है। अमल बहुत बड़ा है, लेकिन दिखावे दी नज़र हो जाता है, रियाकारी विच आ जाता है, तकब्बर विच आ जाता है। इतना ज़्यादा तकब्बर उहदे अंदर आ जाता है, किसी बंदे नूं मिलना गवारा नहीं करता। लोग मिलने वास्ते दरवाजे ते आउंदे ने, अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। इतनी उच्ची उड़ान दे उत्ते उड़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने उस बंदे दा ओ हथ जेड़ा जिहदे नाल कुरान लिखिया है उन्होंने फालज ज़दा कर दिता है, उहदे हथ नूं छल करके रख दिता है। लै अल्लाह दे बंदिया, जिस हथ नाल तू कुरान लिखिया है, तकब्बर दी वजह नाल, रियाकारी दी वजह नाल अल्लाह ने तेरा हाथ ही ज़ाया कर दिता है, तेरा अमल ही सारा बर्बाद कर दिता है। क्योंकि अल्लाह नूं ये चीज़ां बोलो पसंद, अल्लाह नूं ते आज दी पसंद है, अल्लाह नूं तकब्बर पसंद नहीं, अल्लाह नूं रियाकारी पसंद नहीं। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। अल्लाह फरमाते ने हलाकत है उन्होंने नमाजियां वास्ते, बेनमाज़ां वास्ते हलाकत आखिया।
बेनमाज ते अगे ही बेनमाज है। फरमाया हलाकत है उन्हां नमाजियां वास्ते जिहड़ियां दिखावे दियां नमाज़ां पढ़दे ने, लोकां नूं विखाण वास्ते नमाज़ां पढ़दे ने। वल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम रिआअन नास, अपना माल खर्च करते ने ते दिखावे वास्ते खर्च करते ने, अपने नाम की शोहरत वास्ते खर्च करते ने, अपने नाम नूं उच्चा करने वास्ते खर्च करते हैं। हालां इन्हां नूं जान लेना चाहिए उच्चा नाम किदा है। ओ बोलो नाम किदा है? अल्लाह अकबर। बुलंद किदा नाम है। बंदा भावें कित्थे भी चला जाए ओ नीवा ही नीवा है, ओ पस्ती पस्ते, ओ हेच ही हेच है। उच्चा नाम किदा है? ओ लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तोतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। एवें थोड़ी जी शोहरत चाके एवें भुल ना जाया करिए। थोड़ी जी इज्जत मिल जाती है, बंदा अपने जनाब बंदे नूं बंदा नहीं समझदा। जनाब ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने इंसान दे उत्ते इस तरह फिट हुंदियां ने, जदों बंदा शैतान के धोखे विच आ जांदा है फिर जनाब हवा विच उड़ना शुरू कर दिंदा है। मेरे बुजुर्गों ते दोस्तों, अल्लाह दा कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है कि आमाल जेड़े ने जेड़े थोड़े बहुते कर दिओ, इन्हां नूं बर्बाद करने वाला काम कोशिश करो कि जेड़े आमाल कीते ने इन्हां नूं बचाया जाए, अल्लाह दे हाँ रखे जान, पेश कीते जान, ते उस अमलों की बुनियाद ते अल्लाह साडे गुनाह माफ़ करके जन्नत दा दाखला अता फरमा देन। ये नीयत होनी चाहिए, ये ज़हन ते मेरा तेरा होना चाहिए कि फैसले कादे नाल होणगे? नेक आमाल की बुनियाद के उत्ते बंदे की जिंदगी पाकीज़ा तां होएगी, अल्लाह अता फरमानगे। आमाल साले की बुनियाद ते नेक आमाल होणगे तो इंशा, और नेक आमाल शर्त ने। नेक आमाल बोलो, जे बंदा कलमा पढ़ लिया जी हुण अमाल करने की जरूरत को नहीं, ऐसा बंदा कभी कामयाब हो सकता? वो नाकाम है। अमलों की बुनियाद ते सारे मामले होने ने। लिहाजा अल्लाह सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छे अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। नेक ते साले अमाल जिहड़े ने इंशाअल्लाह अल्लाह दे हाँ वो ज़ख़ीरा ने, साडे अल्लाह दे हाँ जमा हो रहे ने। नेकियां इत्थे करांगे, अजर कित्थे मिलेगा? बोलो अल्लाह दे हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी दा अजर बोलो ज़ाया कर दे। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेकी करने वालियां दे अजर नूं बोलो ज़ाया ये हो ही नहीं सकता कि आमाल बंदे ने कीते होन, नेक नीयती नाल कीते होन, अच्छी नीयत लैके कीते होन, सुन्नत के मुताबिक कीते होन, अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते कीते होन। ऐसे अमाल ते मामूली जे अमल भी बंदा कर दे तो अल्लाह उस पहाड़ जिन्ना अजर अता फरमा देंदे ने। ये कोई मामूली गल है? जिस तरह बड़ी मारूफ हदीस है, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा ऐसा कल अल्लाह की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा 99 दफ्तर बुराइयां दे। किन्ने दफ्तर? 99 अंबार लगे हुए ने बुराइयां दे। ते अल्लाह के सामने मुजरम की हैसीयत नाल पेश है ते हिसाबो किताब हो रहा है। दुआ करो अल्लाह सानू अपने हिसाबो किताब तो बगैर ही जन्नत का दाखला अता फरमा दे। असी हिसाबो किताब देण जोगे बोलो, असी गुनाहगार बंदे गुनाहां दे नाल लिबड़े होए असी कादे हिसाब देने ने? हर वेले दुनियादार दुनिया दे अंदर मस्त बंदे अल्लाह दे हाँ हिसाब दे सकदे? अल्लाह अपनी कुदरत कामिला नाल सानू मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह साडे वास्ते आखिरत दियां मंजिलां आसान फरमा दे। ये दुआ कर दिया कि अल्लाह जन्नत देनी आ, अल्लाह जरूर देवी सानू इंशाअल्लाह। असी उम्मीद रखने कि अल्लाह सानू तुसी कामयाब फरमाओगे, लेकिन साडा हिसाबो किताब आका फरमा दे जिन्होंने अल्लाह ने कह दिता हिसाब एदा करो, समझ लो कि वह बंदा मारिया गया। वो हिसाब दे सकता? अल्लाह के सामने कौन हिसाब दे सकता है? जिस दिन अल्लाह इन्नी ताकत के अंदर, इन्ने जलाल के अंदर होणगे, इन्नी जनाब रोब और दबदबे के अंदर होणगे, कोई पैगंबर भी सामने आने की जरूरत करेगा?
जिथे आदम ते ईसा मूसा भी डोले, यूसुफ ते यूनस लुकन सारे ओले, ते हर एक पैगंबर एहो बोल बोले, बिना मुस्तफा दे छुटकारा नहीं होना, मुहम्मद नो छड्डिया गुजारा नहीं होना, किसे पीर तेरा सहारा नहीं होना, तूड़ी नू छड़ दे लसूड़ी नू छड़ दे, जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे, पर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना, मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। अल्लाह सानू कल क़यामत दे दिन मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शफात नसीब फरमा दे। तो यकीनन ऐसे बंदे दफ्तर लगे होणगे, अल्लाह कहणगे मेरे फरिश्ते हो इहदा दफ्तर खोलो, ਇਹਦੇ जनाब गुनाहां दे अंबार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ, शायद कोई नेकी निकल आवे, शायद कोई निकल आवे। खोलते ने एक छोटी जी पर्ची लिखी है, अल्लाह एक छोटी जी पर्ची मिली है, लिखिया की है ला इलाहा, सारे पढ़ लो माशाअल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा। अल्लाह फरमान के एक लामे ला इलाहा ली पर्ची रख लो, दूजी लामे ये गुनाहां दे अंबार रख लो, 99 दफ्तर रख लो, वजन किया जाएगा। वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह पर्ची भारी हो जाएगी, 99 दफ्तर वाला पलड़ा नीचा हो जाएगा। अल्लाह फरमान के जाओ इनू जन्नत का दाखला अता फरमा दे। व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, फरमाया क़यामत दे दिन नेकियां ते बदियां नू तोलन वास्ते की खड़ा किया जाएगा, एक तराजू लगाया जाएगा। अल्लाह साडा नेकियां वाला पलड़ा भारी फरमा दे, अल्लाह नेकियां वाला पलड़ा भारी फरमा दे, अल्लाह सानू आखिरत दियां कामयाबियां अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाई मलक अब्दुल कयूम साहब माशाअल्लाह हर जुमा जिहड़ा रब्बानी ऑफिशियल इन्हां दा चैनल है, इनू सबसक्राइब करया करो यूट्यूब दे उत्ते जाके। तमाम उलमाए किराम दे खुतबात जुमा, अज दा भी खुतबा जुमा, हर खुतबा जुमा माशाअल्लाह रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इन्हां नू जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हां दे कारोबार दे अंदर माल जान दे अंदर अल्लाह बरकतां नाज़िल फरमाए। और दीन दी अशात दा एक बहुत बड़ा जरिया है कि जिहड़ा अगे चलदा चला जा रहा है। पूरी दुनिया दे आवाज़ जिहड़ी अल्लाह दे कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी जा रही है। अल्लाह इन्हां नू जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।